से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए यशोदा माता की जय। श्रोता सकल समाज की जय जय श्री राधे श्याम। कहा गया है हाय हाय, कहा कि वृंदावन के धाम का को कर सकती पता, वृंदावन के धाम को कर सकती पता, वृंदावन के धाम को कर सकती पता। और डाल डाल और बात में कहा गया है वृंदावन के धाम का अरे मरम न जाने, अरे डाल डाल और बात में बजा लियो बजा लियो। हम दो साल परेशान हो गए तुमसे बाबू बोलो। कहा है हाय हाय कि वृंदावन की गैल में ये जी पड़ी रहे एक बात, और आधे में राधा लिखा भैया, आधे में घनश्याम। वृंदावन की गैल में पड़ी रहे एक बात, आधे माँ राधा लिखा तो आधे माँ घनश्याम। संदीप भैया लोग प्रश्न कीन करते हैं कि वह नारी कौन है, तो सुनो कहा है, कहा वृंदावन की गैल में भैया मुक्ति परी वृंदावन की गैल में रोहित भैया की मुक्ति और मुक्ति कहे गोपाल से भगवान हमरू मुक्ति है। बस करो भैया, बाजी ढोले ना।
अरे हम सोचे थोड़ी थोड़ी पुड़िया सब खवाला जा, देखे कौन बन गई ज्यादा बिकी। पड़ी रहा गैल माँ। आइए चलो थोड़ा सा मनोरंजन रहा। कहा गया वृंदावन की गाल में पड़ी रहा एक बाम, आधे में राधा लिखा आधे में घनश्याम। लोग प्रश्न कर रहे कौन नारी है, आधे में राधा लिखा आधे में घनश्याम। मुक्ति वृंदावन की गाल में मुक्ति पड़ी भी लिखाए, और मुक्ति कहा गोपाल से भगवान हमारी मुक्ति बन जाएगा। उन लोगों का मुक्ति बने तो हमारी मुक्ति कैसे हुई। आइए अभी एक हमारे भैया जी गीत गाया था सर्वप्रथम में कि असुरारी त्रिपुरारी हमें आस लगी है गिरधारी। संदीप भैया के कहा अच्छा मंच छोड़ के आरी लोग काहे भाग जाते हैं। अच्छा का करें हैं का करें औ का जब टाइम देखो जब निगाह गायक का मिलत है। हाँ अच्छा देखो धान तो नहीं रखा हुआ चलेगा कोई के भाई बैठक मंच पहिना चाहिए। देखो हम लोग जब से बैठन का उठे नहीं खाली आग चक्कर गन है भोजन खाना खाए नहीं बाजा साजा चाहे कोई उठा ले जाए। हाँ हाँ का गायब करो ये बाजा चाहे जो कोई ले जाए। ये लैपटॉप चाहिए तुम्हारा है। अरे यार गड़बड़ा अगर है बात अब लैपटॉप अजय बाबू न ले हो बाकी बाजा गायब कह दियो तुमका नाचे गावे कहे। मंच की शोभा होती है, अगर मंच के ऊपर यानी अब कोई है नहीं तो कौन शोभा है भैया कि नहीं। अरे बिना कहो तो आइए एक अभी हमारे भैया जी ने गीत गाया था असुरारी और त्रिपुरारी हमें आस लगी है गिरधारी। संदीप भैया दोस्त तुमका हम का बताइए। आप कुछ न बताओ ना बताए तो हम दिया बहुत। ये गीत है असुरारी त्रिपुरारी हमें आस लगी तुमसे भारी। और अंतरे में इन्होंने कहा था कि मस्तक पे चंदा और जटा में गंगा। और बात बता रहे कि आस लगी गिरधारी। अरे यू गिरधारी यानी कन्हैया का बंधन नहीं, यू शंकर जी का बंधन है। लेकिन अब का हम दोस्त बताए तुम वह शक्कर और गुड़ गिल्ली के लेके कोलैया मीठी है हम कुछ कह नहीं सकते हैं। या कई दिन का चूना हो गिरधारी का है कहते हैं जो अंतरे में लिखा उका कहे। असुरारी का मतलब भगवान शंकर असुरों के साथ में रहते हैं। असुरारी त्रिपुरारी हमें आस लगी तुमसे भारी। और खाली अत्ता बदली ने आस लगी गिरधारी। फिर अंतरे में फिर कहा थे मस्तक पे यानी चंद्रमा जटा में गंगा कहूँ है भगवान कन्हैया इनकी अक्ल में उल्लू अंडा धरे है हो सकत। यह हमारे तो आज मसाला तो मानना देगी। चलो अच्छा ठीक है। आइए कहना है आय हाय मोरे रामा हो भगवान शंकर के चरणों में बंधन है हमारी तरफ से कहना है। आ गया है आय हाय बात उस समय से ली जा रही है जिस समय पार्वती का विवाह हुआ कि याद रोहित भैया कि भैली विदाई तो गौरा जी आई। जय हो। तर्ज बताने की ज्यादा जरूरत नहीं सभी लोग जानते फिल्मी दुनिया वाले घूंघट तरे से दाबे गोली गोली गप्पा यही तर्ज है। कहा है कि भैली विदाई तो गौरा जी आई। अरे भूतनी परतनी लगाई रही ठाठा घूंघट तरे से गौरा सिलबट्टा घूंघट तरे से गौरा सिलबट्टा घूंघट तरे से गौरा सिलबट्टा घूंघट
गा रहे हैं ठट्ठा और घूंघट तरे से देखे गौरा सिलबट्टा। कितना सटीक गाने की लाइन लें तो गाने का ढंग गाने के अंतरा देखा जाता है। घूंघट तरे से देखे गौरा सिलबट्टा, टा रहा तो टाई, यूं तुम्हारे जवन महिमा आ जाए वह ठीक। कहा है भवानी कहती आय हाय आय हाय, पूछे भवानी सुनो भोला दानी, पूछे भवानी सुनो भोला दानी, पूछे भवानी सुनो भोला दानी। भोला भैया, अरे काहे लगायो यू पत्थरन का चट्टा, उधर टा तो इधर टा। अरे काहे लगायो यू पत्थरन का चट्टा, घूंघट तरे से पत्थरन का चट्टा काहे लगाए हो? तो भगवान शंकर का तुम नहीं जानती हो काहे लागे, कहीं बताओ। तो भगवान भोलेनाथ कहते याद रोहित भैया, यार इनका लोग देखो भाई बोलाओ, फोन करो कहाँ गए, कहा है? शंकर जी कहते हैं कि भंगिया घोटाई धतूरा पिसाई, घोटाई धतूरा पिसाई, घोटाई धतूरा पिसाई। भगवान शंकर कहते कि यानी भांग घोटना पड़ेगा, धतूर पीसना पड़ेगा। भगवान शंकर कहा तुम्हारे सहारे ये धरे हैं ये उधर टा है तो इधर टा, यूं नहीं जो महिमा आवे वह है ठीक है। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे न सहारे ये धारे सब घूंघाट तारे से तुम्हारे सहारे ही धरे हैं इकट्ठा कर, तुम्हारे तैयार ही सब धरे हैं। भवानी जोजन का या कुछ हमका हिया घर परी। तो भवानी कहती हैं, क्या कहती हैं? कहा है कि पाली उमरिया मोरी कोमल कतोरिया, पाली उमरिया मोरी कोमल कतोरिया, पाली उमरिया मोरी कोमल कतोरिया। ए भोले बाबा, अरे भंगिया घोटत उधर टा रहा है, अरे भंगिया घोटत मातु खैतू उधर टा तो इधर गट्टा। अरे भंगिया घोटत मातु खैतू नौगट्टा, घूंघाट तरे से
लास्ट में भवानी कहती हैं कि बाली उमरिया मोरी कोमल गदोरिया और भंगिया घोटत माँ दुखे दोनों गट्टा और घूंघट तरह से देखे गौरा सिलबट्टा। उधर सिलबट्टा तो इधर गट्टा इधर खट्टा, यानी जौन वाइट वह सटी ही गई। तो कहना है अंतिम में हाय हाय बोली भवानी सुनो भोला दानी, बोली भवानी सुनो भोला दानी, बोली भवानी सुनो भोला दानी। ये भैया अरे लाल जिया तो करो न मन कट्ठा घूंघट करे सीधा करो सीधा घूंघट करे। बोले शंकर भगवान की जय। इस तरह से भगवान शंकर से लाइन में बंधन रहा। आइए चर्चा की तरफ। अभी देखिए हमारे भैया जी ने सुनाया आप लोगों को कि भगवान कृष्ण और बलराम यानी घूमते घूमते पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर एक संत भगवान बैठे हैं और भगवान कन्हैया वहां पर जब पहुंचे तो 4 पुरुष एक नारी वहां पर आती भाई और रो रो करके अब संत भगवान से अपना दुख सुनाती भाई। इनके हर प्रसंग में नारी आई और कहूँ और रोई कहूँ का। आइए कहना है मिल जाएगा। और नारी आकर के 4 पुरुष हैं, एक नारी है। हमारे भैया जी ने कहा सुखद देव महाराज राजा परीक्षित को यानी प्रसंग सुना रहे थे। उनके शंका बन गई कि आए को वो आए ये को ही और उनके ऊपर कौन मुसीबत पड़ी। तो सुनो संदीप भैया को आए कहना है बिल्कुल कम समय में। आय हाय मोरे रामा हो कहा गया है आय हाय। और हमने पूछा था कि जो नकली ब्रह्मा बने थे वो कितने दिन तक वहां पर निवास किया। कहने 1 साल, कहने 1 साल तक रहे। उसके बाद ब्रह्मा जो है फिर पहुंच गए अपने हुए। संदीप भैया अगर का हम का दिखा सकते हो कहूँ। क्या बात है। जय राम जय राम 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 राधे राधे। ये सब क्या तुम लोग टैया लगाया का? अच्छा हम जाने कुछ अल्ली बल्ली लेके जा रहे हुई हो तुम बंचे। नहीं नहीं जागे सढ़वा देखे आए हैं 4 बजे चले। तो फिर जोड़े में इधर बढ़िया सा है, इधर आ जाओ जोड़े में आ जाओ। इधर उधर बहुत जोड़ लागते है। अच्छा उधर कोई और एक जना बैठे। हाँ 2 जना कहो आल्हा ने भोजपुरी सम्राट। आ जाओ इधर आ जाओ। तय भैया हो इधर बढ़िया तुम्हारे लोगों वीडियो बनवा दे। आओ 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 आइए देखिए हमारे भैया जी ने पूछा है कि 4 पुरुष और एक नारी आती गुहार लगाते हो कौन है। तो सुनिए संदीप भैया लेकिन तर्ज के भाव में कहना है। आय हाय कहा है कि अब किल सावन मां सढ़वा। यही तर्ज होगी कि अब किल सावन मां सढ़वा हमका घर
में कौन है? हाँ ओ यानी गुहार लगा रही हैं। कहा है? कहती है कि बोली नारी यशोदा छैया, बोली नारी यशोदा छैया, हमारी खबरिया ले सुना। बोली नारी यशोदा छैया, खबरिया ले सुना। भैया कहा गया है कौसंबी नगर बताई, कौसंबी नगर बताई, बुढ़िया नाम रंगीला वो बुढ़िया चारू लागई मोरे ललनवा। वो नारी बता रही कि मेरा निवास स्थान यानी कौसंबी नगरी में है। और कौसंबी नगरी कहाँ है? कौसंबी नगरी यानी वही यमुना जी के पास में है। जय हो। कौसंबी नगरी बता रही, वो नारी बता रही कि मैं कौसंबी नगरी की निवासिनी हूँ और मेरा नाम नगीना है और ये चारों मेरे पुत्र हैं। तो कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्यों इतनी गुहार लगा रहे हो? तो कहती है कि चारू लाग गई मोरे ललनवा, सुन लो प्रसन्न कन्हैया। चारू लाग गई, चारू लाग गई मोरे ललनवा, मोरे कहनवा माना। वो बता मेरा नाम नगीना, मैं कौसुम्बी नगरी के रहने वाली हूँ। तो कहा कि ये तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्यों गुहार लगा रही हो? तो देखिए वही नारी बतला रही है कि मेरे चारों पुत्र हैं। कहा कि देखिए जब भगवान श्याम सुंदर वो जान न पाई, कहा जिस समय भगवान श्याम सुंदर कन्हैया का उत्सव मनाया जा रहा था, जब 1 साल के कृष्ण हुए थे, तो उस समय वो नारी बता रही कि मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं बहुत से यानी पूरी पकवान बना करके बड़ा सा भोजन बना करके ले जाऊंगा, भगवान का भोग लगाऊंगा। लेकिन वो नारी बतला रही, वही नगीना नाम की नारी के मेरे चारों पुत्र हैं। लेकिन समय का चक्र चलता रहा और नगीना नाम की नारी बतला रही, क्या बतलाया? क्या? हाय हाय, कहा कि जो मैंने साग बनाया था उस साग में नमक ज्यादा हो गया, इतना नमक मिर्चा तेज हो गया कि दूर से उसमें खुशबू आने लगी कि बिल्कुल जहर जैसा बन गया। तो मैंने विचार किया अपने मैं कन्हैया को अगर ये खिला भोग लगा दूंगा, हमारा कन्हैया हमारा छोटा सा छैया है और ये जैसे विष जैसा यानी बिल्कुल हो गया, इतना नमक मिर्चा तेज हो गया तो मेरा कन्हैया तलमला जाएगा। इसलिए मैंने विचार किया कि अब जाना ठीक नहीं। देखिए नारी बताती है कि कौन हमसे अपराध गलती हुई, संदीप भैया याद रखना। कहा है आय हाय आय, कहा है आ
तुरत दहन हो राम आए तुरत बनवा हो लई के भोजन मोरे ललनवा ए भैया आए तुरत बनवा हो कि मन माया है सोच घुमनवा मोरे यानी वो नगीना नाम की नारी बतला रही कि मैंने सोचा कि ये भोजन जो मैंने बनाया बिल्कुल जहर विष के समान हो गया, तो अपने चारों पुत्रों को दे दिया। कहा जाओ इस भोजन का कहीं रख दीजिए, छोड़ दीजिए, जमीन पर बंद कर दीजिए, इसलिए कोई अगर खा लेगा तो मर जाएगा। लेकिन मेरे चारों पुत्रों ने क्या किया, उधर से कि यानी संत भगवान का आगमन हो गया तो देखा भोजन, तो मेरे चारों पुत्रों ने उस संत को ही भोजन दे दिया। और जब संत को भोजन दे दिया और संत भगवान भोजन करने लगे तो कुछ भोजन जमीन पर गिर गया। आज भी कोई अगर भोजन करे लगे थोड़ा बहुत कड़ शीत कुछ जमीन में जरूर गिर जाए। तो नारी बतला रही कि हे भगवान, उस समय कुछ चींटी आ गई जो उस मेरे भोजन को, उस साग को खा लिया तो न जाने कितनी चींटी मर गई। उस संत भगवान उस भोजन को खा लिया तो अचेत हो गई, तो मुझको पाप लग गया। तो इसीलिए मैं आपके पास में आया हूं कि मेरा ये कल्याण, मेरा उद्धार आखिर कैसे होगा। हमसे बहुत बड़ा, अगर ये तो कहूं मैं अपने कन्हैया को नहीं खिला दिया, भोग नहीं लगा दिया, नहीं मेरा कन्हैया मर जाता। तो ये मुझको बड़ा आश्चर्य यानी पश्चाताप हो रहा कि हमसे बड़ी गलती चूक हो गई है। इसी कारण से मैं आया हूँ। संदीप भैया वही यानी कौसंबी नगर की वो नगीना नाम की नारी के चारों पुत्र थे। आइए अंतिम में कहना है, आय हाय कि लाल जिया दो कहे बिचारे, लाल जिया दो कहे बिचारे, दिल में शंका न तन को मार। गावैया तो हरिनाथ भजनवा जवाब रहा है। और तब यानी बताया गया उनसे कि यानी जो कोई अगर गलती किसी से हो जाए
अगर अपने अंदर उसका पश्चाताप कर लेता कि भाई ये गलती हमसे हो गई, तो उसकी वो गलती माफ़ हो जाती, भगवान उसको क्षमा कर देते, माफ़ कर देते हैं। तो तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, तो ये आपकी गलती माफ़ हो गई। यही कारण था जो उस पर्वत के ऊपर चारों पुत्र और वही नगीना नाम की यानी नारी कौसंभी नगरी की रहने वाली थी, जो यानी वही यमुना जी के पास में नगर है, इसका प्रमाण है। तो आइए, ये तो आपका प्रसंग रहा, लेकिन चलते चलाते एक लाइन में हमारी तरफ से कहना, फिर पार्टी का विराम कहना है। आय हाय मोरे रामा हो कहा गया है आय हाय आय अरे बनवाई बनवा, अरे बनवाई बनवा रामा बनवाई माँ भैया बनवाई माँ, अरे श्याम बंसी बजाई रहे बंसी बजाई रहे बनवाई माँ। बंसी का तान सुनई ब्रजबाला, बंसी तान सुनई ब्रजबाला, सुनई ब्रजबाला, सुनई ब्रजबाला, अरे आग लगी उनके, बनवाई माँ हो श्याम बंसी बजाए रहे। और जब बंसी की तान सुना गोपिया ग्वाल तो मंगन हो गए। आप लोग पहले दादा लोग गावत रहे कि कोई गोपिया दायाक आँखों में कहजर लगाए और आँख में बंसी बाज के तो ध्यान नहीं दे रहे, भाग गया ना दादा। कहा है अब कोई कोई अपन मूड बांधत रहा, कहीं मूड में लागो भागी दौड़ चली जाए। जय हो। यानी बंसी के कौन बन बंसी बजाए हो नंदलाला। कहा गया है इधर भगवान श्याम सुंदर कन्हैया अपनी मुरली को बजा रहे हैं और बजाते बजाते ग्वाल बाल गोपियां सब इकट्ठा हो गए। लेकिन उस बंसी की धुन यानी तान को सुनकर के देखे और एक पुरुष आता है वहां पर। कहा गया है
बजान बता रहे ना हमारे कान सुन्न हो जा तुम्हारे पंचक्कर माज। अरे बजाओ को ना यार, सीमा हो थे कि कहा बताइए। ये गांव तुमका लोगों ने दोबारा न बोले है, भड़रो मचाए थे यार बेमतलब। मैं सवा संजय तुमसे बताइए तो सुन्न हो जा चाहत कान हम अपन के। अच्छा कहा है उसी समय में वहां पर एक पुरुष आता है, ग्वाल बाल सखी यानी सभी भगवान कन्हैया मुरली बजा रहे हैं वहां पर उपस्थित हुए। लेकिन धीरे धीरे भगवान कन्हैया मुरली बजा रहे, सभी लोग मुरली के तान में मगन है, आगे को बढ़ रहे हैं। और वहां पर एक पुरुष यानी जहां पर गोवर्धन पहाड़ था, जहां पर गोवर्धन पहाड़ था वहां पर एक पुरुष बैठा है। और पुरुष बैठा है तो पुरुष अपने सर के ऊपर एक अंगेठी रखे हैं। अरे वाह वो अंगेठी रख के उसके सर के ऊपर जलाए हुए हैं। तो जब वहां पर गोपियों की नजर पड़ी बलराम जी की सखाओं की, तो भगवान कृष्ण से पूछे लगे यू आखिर को आए, यू कौन संत आए, ये विधि के महात्मा हम नहीं देखें कि अपनी खोपड़ी पूछ जलाए आगे और तपस्या करते क्या कर रहे हैं। तो भगवान कन्हैया कहते देखिए ये कोई संत नहीं है, ये मेरा भाई है। कहा ये मेरा भाई है लेकिन ये मुझसे थोड़ा छोटा है। कहा ये मेरा भाई है और हमसे कुछ छोटा है। तो कहा फिर उनका यहाँ बंसी के धुन में नाचक चही रहे बढ़िया, ग्वाल बाल गोपियन साथ अयो खोपड़ी बागी जलाए का है बैठे हैं। तो देखिए भगवान कन्हैया कहते हैं क्या आय हाय, कहा रिश्ते माँ छोटा भैया छोटा भैया अरे आग जलाए है सरवई माँ श्याम बनवई माँ और ना है यानी इधर उधर के यार दहिने बाएं अगल बगल यानी रिश्ते में ना, सगा मेरा छोटा भाई है। तो सब लोग पूछे लगे फिर ये खोपड़ी बनी आगे का है जलाए इका का कारण है। तो भगवान कन्हैया देखे अंतिम लाइन में क्या बताते हैं, कभी लिखना पड़ सब आय हाय। तो लालच यादव कहीं कर दो, लालच यादव भैया इस बात की आप लोगों को शंका बन रही होगी, इस बात की आप लोगों को शंका बन रही होगी कि जब देवकी का विदाई हुई तो उस समय आकाशवाणी भई कि हे कंस तेरे जो देवकी से 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। 6 पुत्र कंसा मारा और 7वें से बलराम जी हुए और 8वें भगवान कन्हैया। लेकिन ये रामायण गवाह है कि भगवान कन्हैया करे छोटा मेरा भाई है, बता रहे कि छोटा मेरा भाई है। तो पूछे इसका नाम क्या, तो शेष कथा आगे सुनाया जाए उसका नाम क्या है और क्यों अपने सर के ऊपर रखे वो अग्नि को जलाया है, सब विशेष बात आगे फिर बताया जाएगी। कहा है लालचिया तो कहीं कर जोरे, लालचिया तो कहीं कर जोरे, लालचिया तो कहीं कर जोरे। और अरे आस लगी भगवान चरण में हो श्याम कैया, अरे आस लगी श्याम चरण में श्याम बंसी बजाए रहे,
मुक्ति के। रामायण गवाह है और रामायण हिये है, वह रामायणो हिये है अगर शंका हुई तो। आइए इस तरह से ये प्रसंग रहा, लेकिन चलते और हमारे शिव बालक भैया जी श्री गांव बबुरहिया की पावन धरती से 91 को उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की। चलते चलाते कलाई में कटा हुआ पीस है। देखिए बाल लीला की बात चल रही थी और हमारे भैया जी कटपिस फिर गई ने कहा कि यानी चिट्ठिया लिखती राधा राह में कन्हैया हमारे कहवा चले गए। गीत जहाँ की कथा चलती वहां का संदेश भैया गाना चाहिए। भाई कथा में बाले चरे चल तुम्हारे लगावा कथा है, पूतना बध से आप प्रसंग को लिया तो काहे दौरे दौरे इधर उधर फिरते हो। कुछ मसाला मजबूत रखो कि हम है ना। लेकिन अब का है, तुम बता रहे कि चिट्ठिया लिखा थी राधा राम कन्हैया हमारे मथुरा चले गए। गीत चल रहा है यहाँ ब्रज के और वे मथुरा गीत लगाए हैं। तो आइए चलो ठीक है, यहाँ कहा जाते हैं कि आज हाय तो हमारी तरफ से कहना कि यानी का राधा नहीं रोए रही रहे, उमा ग्वाल बाल गोपिया सब लोग रोए रह रहे जब मथुरा चले गए। का राधा अकेले दुख रहा है। भगवान कन्हैया कहा था मैं परसों आ जाऊंगा, बरसों बीत रहे तो ग्वाल बाल गोपिया राधा सब लोग ब्रजवासी बहुत परेशान है कृष्ण बिना। कि हे कृष्ण एक दिन वो था जिस समय तुम ब्रज में थे तो मुरली बजा बजा करके रास रचाते थे, गोपियों के घर में जाकर के मक्खन को चुराते थे, नाना प्रकार की लीलाएं करते थे तुमने। लेकिन आज वादा करके चले गए, बरसों बीत रहे परसों कह करके। तो कवि ने लिखा है सखी लोग यानी गोपियां कहती है, क्या कहती है, हाय हाय कहा गया है आए कहा किया इसे संदीप भैया, कहा किया इसे श्याम निर्मोहिया वृंदावन छोड़ गए बहना हो वृंदावन छोड़ गए बहना ऐसे श्याम निर्मोहिया जैसे कि हमारे देखिए भाई इस क्षेत्र के बड़े अच्छे गायक हैं हमारे राजेंद्र भैया व देशराज भैया और हमारे लाल जी यादव भैया जो पटियानी के निवासी, ये सब लोग अच्छे इस क्षेत्र के गायक हैं। और यहाँ पर देखिए इनका कार्यक्रम भी चल रहा था, लेकिन अपना कार्यक्रम को समाप्त करके यहाँ पर आए। क्यों आए? एक भाव था, एक भाव इनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि हमारे क्षेत्र में हरिनाथ आए हैं तो चलो मुलाकात हो जाती है। इसको कहा जाता भाव। और भाव कब उत्पन्न होता है? जब सम्मान दिया जाएगा तभी सम्मान मिलेगा। हम लोग इनको सम्मान देते हैं, अगर हमारे क्षेत्र में जाते हैं तो फुल सम्मान। इसलिए इन्होंने आधी यानी 3 बज रहा ने सोच के चला तनिया पीठ लगा लीजिए ग्वाड़ सीधे है ना दादा। लेकिन इनके अंदर एक भाव था, तो अगर सम्मान किसी को दिया जाएगा तो सम्मान मिलेगा। तो कहा गया है आय हाय जो मैं हो तन सखी जो मैं हो तन सखी गोपिया कहती है मोहन अगर मैं कहीं पीतम्बर तुम्हारा होती, अरे श्याम बांधते कमर कमर बीच रहिले तन बहना हो कमर बीच रहिले तन बहना श्याम बांधते कमर
अपने बांध तो मैं आपके कमर में रहती। औका लेकिन और कहा है, जो मैं होतन सखी आपस में वार्तालाप कर रही, राधा अकेले नहीं रो रहे हैं। कहा है, जो मैं होतन सखी फूल चमन का, जो मैं होतन सखी फूल चमका, जो मैं होतन सखी फूल चमका। ओ भैया होइगा अरे श्याम, अरे श्याम पहनते हार गले पीछे रहले तन पहना हो, गले पीछे रहले तन पहना हो। श्याम श्याम पहनती हार गले तन पहना हो, गले रहले तन पहना। सखी लोग कहती है, सखी अगर कहीं में चमन का पुष्प होती यानी फूल, तो जब भगवान कन्हैया अपने गर्दन में हार पहनते तो उनके गले में रह लेते। लेकिन का बताई, धोखा करके वादा करके चले गए मैं परसों आ जाऊंगा, और बगैर कन्हैया के बिल्कुल ब्रज नहीं है, सुना है। और कहते हैं, जो मैं होतन सखी, जो मैं होतन सखी पंख मोर का, जो मैं होतन सखी पंख मोर का, जो मैं होतन सखी पंख मोर का। ओ भैया ये सखी का होइगा अरे श्याम, अरे श्याम बांधत मुकुट मुकुट पर रहले तन पहना हो, मुकुट पर रहले तन पहना। श्याम बांधती मुकुट मुकुट रहले तन पहना हो, रहले तन पहना। ऐसे न कोई कन श्याम वृंदावन अंतिम लाइन में कहने लगे, ऐ सखी अगर कहूँ मोर का पंख हो जातन तो भगवान कन्हैया अपने सर के ऊपर यानी मोर का पंख लगाते तो जो लगा ले तो उनके साथे हमेशा रहते। लेकिन हमारा वो नसीब नहीं आया कि कन्हैया धोखा दे गया। कहा है अंतिम में, से जो मैं होतन सखी पास की बासी, जो मैं होतन सखी पास की बसुरिया, जो मैं होती सखी पास की बसुरिया। हे, का होइगा अरे श्याम, अरे श्याम बजौती बंसी ओठ पर रहले तन पहना हो, ओठ पर रहले तन पहना। हरे श्याम बसुरी बसुरी ओट कर रहले तन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, श्रोता सकल समाज की एक लाइन से कहना है केवल, हाय हाय भैया लोग कहाँ बजावे तो आ जाए। कहा गया है हाय हाय, कहा कि बंसी बाजी श्याम की भैया मोहे तीनों।
कि बंसी बाजी श्याम के और तट जमुना के तीर। क्या बात है। सुनती आवाज सब गोपिया भैया जिया धरे ना। कहा गया है बंसीबाजी श्याम के तट जमुना के तीर और सुनत आवाज सब गोपिया और जिया धरैना। एक लाइन से कहना भी पार्टी का हमारी विराम है। कहा गया है हाय हाय कहा कि बंसी अरे बंसी वाले मोहना भैया अजब तुम्हारे। बंसी वाले मोहना अरे अजब तुम्हारे। और कभी बजाते बांसुरी भैया कभी गोपी विदेश। बोले भक्तर भगवान की पवन बिहारी लाल की। कबो कबो यूँ होती है किसे पनीर और छोला सब का सूखी सब्जी मजा आ जाए। होती कि नहीं होती। हाँ तो यूँ देखा जाता कि या वाली देखो ठीक ठाक बन के बिके कि ना बिके। आइए इसी जगह से वाणी का विराम होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कन्हैया भगवान की, हर मालिक भैया की, सहयोगी मंडल की, जय जय श्री राधे श्याम।